सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। परमात्मा की एक विशेषता है, परमात्मा सबको समान रूप से देता है, सबको एक जैसा देता है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देता। दूसरा, आपके ग्रहण करने की स्थिति के ऊपर है। एक ग्रहण कर पाता है, एक ग्रहण नहीं कर पाता है, लेकिन उसका देने का भाव सबको समान होता है, एक जैसा होता है। तो आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, जैसे जैसे साधना करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको उसके अनुभव होंगे। समर्पण ध्यान संस्कार पद्धति नहीं है, समर्पण ध्यान संस्कार एक संस्कार है। कुछ दिन पहले कुछ जैन मुनियों के साथ शिविर हुआ। शिविर के पश्चात जैन मुनियों ने कहा, स्वामी जी हमने 8 दिन का अनुष्ठान किया, 8 दिन का शिविर किया, लेकिन 8 दिन में आपने तो कोई भी पद्धति से ध्यान नहीं सिखाया। ध्यान की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है। एक पद्धति है सांस के ऊपर ध्यान रखना, यानी सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम, आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। और तीसरी पद्धति है त्राटक, यानी दिए की लो की तरफ एकाग्र होके देखते रहना, उस पद्धति से भी ध्यान नहीं सिखाया। आपने तो स्वामी जी किसी पद्धति से ही ध्यान नहीं सिखाया। तो हम बाहर जाकर के दूसरे जैन मुनि पूछेंगे कि कौन से पद्धति से ध्यान सीख करके आए हो, तो हम क्या जवाब देंगे? मैंने उनको कहा, महाराज साहब ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। ध्यान की पद्धति एक शरीर दूसरे शरीर को दे सकता है, दूसरा शरीर एक शरीर से ले सकता है, इसमें कुछ नहीं है, एक संस्कार है। वो संस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और मेरे द्वारा आपको प्राप्त होता है, कुछ नहीं। मैं ध्यान की एक स्थिति में जाता हूँ, ध्यान की एक अवस्था में जाता हूँ, और वो अवस्था में जाने के बाद मैं मन ही मन प्रार्थना करता हूँ, जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो स्थिति मुझे प्राप्त हुई, जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, वो अनुभूति सारे समाज को हो, सारे लोगों को हो। और ऐसे समय जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, वो लोग जो इस अनुभूति को पाना चाहते हैं, जो उस अनुभूति को पाने की इच्छा रखते हैं, वो उसको प्राप्त करते हैं। और इसलिए सभी को वो स्थिति, वो अवस्था, वो अनुभूति सर्वसामान्य मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो हमारे में जो गलत धारणा है ना कि सर्वसामान्य मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान करने से परिवार छूट जाता है, ध्यान करने से समाज छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए ध्यान कर सकते हो। एक ऐसी ध्यान की
संस्कार को आप ग्रहण कर सकते हो, और ग्रहण करके आप अपना ही अनुभव लेकर के देखो ना। आप जैसे जैसे अनुभूतियाँ लेते जाओगे, जैसे जैसे अनुभव लेते जाओगे, आपको आगे आगे की पहचान मिलती चली जाएगी। इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है, ये कोर्स फिर आगे कोर्स, कुछ नहीं है। 30 मिनट का ध्यान है। कई बार साधक बोलते हैं स्वामी जी कृपा करो, स्वामी जी दया करो। अरे बाबा, कृपा और दया वो 30 मिनट के ध्यान में सब कुछ है, पूरा पैकेज है वो। 30 मिनट नियमित ध्यान करो ना, आपको सब उसके अंदर ही मिल जाएगी। सब कृपा दया सब उसके अंदर है। सिर्फ आप 30 मिनट ध्यान रख के वो अनुभूति लेने की आवश्यकता है। आप ले करके देखो। योग मनुष्य के जीवन की सभी समस्याओं का हल है। कैसे बताता हूँ। मनुष्य के शरीर की संबंधित सारी समस्याएं हैं। सारी समस्याएं, मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याएं मनुष्य के शरीर से संबंधित है। अगर मनुष्य का शरीर भाव कम होगा तो मनुष्य के जीवन की समस्याएं भी कम होंगी। देखिए कैसे, जैसे मान लो एक 6 इंच की शरीर भाव की लकीर है, और इस लकीर को बिना तोड़े, बिना फोड़े, बिना काटे अगर हमको छोटी करने का है तो हम क्या करने का, उसके आगे एक आत्मभाव की 2 फीट की लकीर खींच दो, तो क्या होगा, शरीर भाव की लकीर बिना काटे, बिना तोड़े, बिना फोड़े छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं किसी को नंगे पैर घूमने को नहीं बोलता हूँ, उपवास करने को नहीं बोलता हूँ। यानी इस शरीर को, शरीर भाव को काटने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास मत करो। शरीर भाव को छेड़ो ही मत। जो आपके जीवन में जो चल रहा है वो वैसे ही चलने दो, उसको कुछ भी मत करो। आप केवल आपके जीवन में आत्मभाव को वृद्धिगत कर लो, तो जैसे ही आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा तो शरीर भाव स्वयं ही कम हो जाएगा, और जब शरीर भाव कम हो जाएगा तो जीवन की समस्याएं भी कम हो जाएंगी। मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, मनुष्य के जीवन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम शरीर से संबंधित है। शरीर भाव ही कम करने की आवश्यकता है। तो जैसे ही आप योग साधना करते हैं तो योग साधना करने से आपके शरीर का शरीर भाव कम हो जाता है, और उसके बाद में आपका शरीर की समस्याएं भी कम अनुभव होने लग जाती। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है। दूसरा, योग के अंदर एक स्थान पर बैठ के विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप बैठे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बड़ी स्थिति आपको योग मार्ग से प्राप्त हो सकती है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है, इतने विशाल क्षेत्र को, इतने बड़े क्षेत्र को केवल योगासन तक 5 साल से सीमित करके रखा हुआ है। आवश्यकता है समग्र योग का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य मात्र को मिले। और दूसरा, जब हमारे देश ने योग के प्रचार प्रसार की बात की है तो समग्र ज्ञान, समग्र योग भी विश्व तक पहुँचे, ये हमारे प्रयास होना चाहिए, ये हमारे प्रयत्न होना चाहिए। दूसरा, एक बार एक पुलिस का शिविर लिया, तो उस शिविर में एक पुलिस ने मुझे कहा, स्वामी जी ये हमारे जो ऑफिसर है ना, ये ऑफिसर अगर आधा घंटा मेरे को रोज़ छुट्टी दिया करे तो मैं नियमित ध्यान करूँगा, नियमित मेडिटेशन करूँगा। मैंने उस पुलिस को उत्तर दिया, तुम रोज़ सवेरे ड्यूटी पे नहा करके आते हो ना? कहाँ? बोले मैं नहा करके आता हूँ। मैंने कहा देखो, जैसे वो देह का स्नान है कि नहीं, वैसे ये चित्त का स्नान है। अगर आधा घंटा ध्यान करके आओगे तो तुम तुम्हारे चित्त को स्नान करा के आओगे, चित्त को निला करके आओगे। क्यों? क्योंकि पुलिस के आसपास दिन भर अपराधी 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 का जवाड़ा रहता है। उसके अंदर चित्त भी डालेंगे तो अपराधियों पे,
तो उसके कारण चित्त दूषित हो जाता है, चित्त गंदा हो जाता है। चित्त को भी शुद्ध करने की, चित्त को भी स्नान करने की आवश्यकता है। तो अपराधियों के बीच में अगर आपका शरीर रहता है तो स्नान करके आप अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हो, पवित्र कर लेते हो। लेकिन आपका जो चित्त अपराधियों में रहता है, दिन भर अपराधियों के पीछे सोचते रहते हो, उन्हीं के नाम लेते रहते हो, उनके पीछे भागते रहते हो, तो तुम्हारा भी चित्त गंदा होता है ना। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए स्नान करो ना। तो तुम जब नहा करके आते हो तो नहाने के लिए तुम्हारे पुलिस ऑफिसर छुट्टी देते क्या? नहीं देते। ठीक उसी प्रकार से ये चित्त का स्नान है, इसके लिए भी तुमको अलग आधा घंटा नहीं मिलेगा। तुम तुम्हारा खुद करके आओ। अगर 6 बजे उठते हो 5:30 बजे उठो, आधा घंटा ध्यान करके आओ, आधा घंटा मेडिटेशन करके आओ। ये चित्त का स्नान है। दूसरा ये ना भोजन है। हम जैसे दोपहर को 12 बजे खाना खाते कि नहीं, तो खाना खाने के बाद में हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, स्वस्थ होता है। तो भोजन की जितनी आवश्यकता है ना शरीर को, ठीक उसी प्रकार से ध्यान योग आत्मा का भोजन है। और जैसे ही आप ध्यान साधना करते हैं वैसे वैसे आपके भी आत्मा को भोजन मिलता है, आपके आत्मा को शक्ति मिलती है, आपकी आत्मा सशक्त होती है। तो नियमित जिस प्रकार से भोजन करते हो ना, ठीक उसी प्रकार से ध्यान साधना भी नियमित करो। और नियमित करने से आपकी धीरे धीरे प्रगति होगी। इस मार्ग में 2 विशेषताएं हैं। एक तो नियमित ध्यान साधना। नियमित ध्यान साधना यानी रोज करना ही चाहिए। कभी सुबह अगर करना रह गया तो शाम को कर लो, लेकिन रोज ध्यान आधा घंटा होना ही चाहिए। एक। दूसरा, सामूहिकता में ध्यान करना चाहिए, कलेक्टिविटी में ध्यान करना चाहिए। अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सामूहिकता संभव नहीं है, कलेक्टिविटी संभव नहीं है। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से, हम सामूहिकता के माध्यम से, ऑनलाइन शिविर के माध्यम से लाखों लोग एकत्र होकर ध्यान कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये जो शिविर है ना, ये शिविर में लाखों लोग शामिल हुए हैं, जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, सब लोग अपनी अच्छाइयाँ लेकर के आए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी विश्व की अच्छाइयों की खूब बड़ी सामूहिकता, लाखों की सामूहिकता आज इस शिविर में शामिल है। उस शिविर के अंदर आप शामिल हुए हैं, तो आप हो कि नहीं पुण्यवान कि आप इतने पुण्यवान लोगों के साथ शामिल हो, इतनी पवित्र आत्माओं के साथ शामिल हो, इतनी शुद्ध आत्माओं के साथ शामिल हुए। और दूसरा, 1,00,000 दिन ध्यान करना और 1,00,000 लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना, दोनों समान होता, दोनों एक जैसा होता है। तो आज हम जो ध्यान करेंगे उस ध्यान में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ लाखों लोग हैं। और दूसरा, लाखों लोग विश्व स्तर के, विश्व के अलग अलग भागों से, विश्व के अलग अलग देशों से, इन सब मिलकर के हम ध्यान करने वाले हैं। दूसरा, ध्यान करने के पहले कुछ सूचनाएं देना आवश्यक समझता हूँ। देखिए, जैसे ही ध्यान करने बैठोगे ना, तो सर्वप्रथम आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा। देखो, अपने को बोलते हैं ना, हम भक्त प्रहलाद या भक्त ध्रुव की कहानी देखते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं ना, ऐसे राक्षस आते हैं, ऐसे विघ्न आते हैं, तूफान आता है, आंधी आता है। ये केवल सांकेतिक है। एक्चुअली तूफान तो हमारे अंदर से आता है। आप जैसे ध्यान करने बैठते हो ना, आपके शरीर का खूब विरोध होगा। क्या कारण है? क्योंकि शरीर को आधा घंटा स्थिर बैठने की आदत ही नहीं है। तो आपको आधा घंटा स्थिर बैठने जाओगे तो क्या होगा? कभी गैसेस पास होंगे, कभी खुजाल छूटेगी, और खुजाल भी ऐसी जगह छूटेगी जहाँ आज तक कभी भी नहीं छूटी। क्या कारण है? शरीर की नकारात्मक शक्ति वहाँ से फूट रही है, वहाँ से बाहर निकल रही है, तो आपको खुजाल छूट रही है। उसके बाद में उबासी आएगी, खांसी आएगी, खूब प्रकार। ये सारे शरीर की बदमाशियों के धंधे हैं। ये सब धंधे शरीर करेगा और करके आपको उस ध्यान में से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन
यहाँ पे ना संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ होना चाहिए, संकल्प शक्ति एकदम अच्छी होना चाहिए, तो ही आप 30 मिनट बैठ सकते हो। अगर आप योगासन करते हो तो ये योगासन यहाँ पे आपको सहायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे हाथ करो तो ऐसे हाथ, माने आपने हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, शरीर के ऊपर योगासन करते 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 नियंत्रण पा लिया है, और नियंत्रण पाने के कारण आप आपके शरीर पे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो एक सामान्य मनुष्य को अपने शरीर पे नियंत्रण करने के लिए खूब प्रयास करना पड़ते हैं, खूब प्रयत्न करना पड़ते हैं। लेकिन एक योगासन करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने शरीर पे आसानी से नियंत्रण कर सकता है। इसी कारण योगासन ध्यान साधना में सहायक है, लेकिन योगासन योग नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। तो ऐसा अगर आप योगासन करते हैं तो योगासन करते करते आपके शरीर पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, और उसके बाद में आप आधा घंटा स्थिर शांत बैठ सकते हो। क्या होता है मालूम है, जब हम कभी कुछ काम करते रहते हैं ना तो हमको कोई विचार नहीं आते, और जब कुछ नहीं करते रहते तो हमको विचार आते हैं। यानी शरीर को आदत ही नहीं है, अगर शरीर शांत बैठा है एक जगह तो वो शरीर से कुछ नहीं कर रहा है, शरीर की कोई गतिविधियाँ नहीं हो रही, लेकिन वो विचार कर रहा है। और उसके बाद में आधा आधा घंटा पड़े हैं ऐसे, क्या विचार कर रहे हैं। यानी शरीर को आदत है या तो कुछ काम करो या तो विचार करो, और विचार भी नहीं करने का और शरीर से भी कुछ नहीं करने का, एकदम स्थिर, एकदम शांत बैठने का। ऐसी आदत ही हमारे शरीर को नहीं है। यही कारण है कि आप जब ध्यान करने को बैठोगे तो आपका शरीर ही आपका विरोध करेगा। उसके बाद में शरीर का विरोध जैसे तैसे आपने सहन भी कर लिया, कुछ दिन सहन कर लिया, उसके बाद में आपका मन आपको तकलीफ देना चालू कर देगा, मन परेशानियाँ करना चालू कर देगा। मन परेशानी करेगा ही नहीं। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है, जितनी बुरी बुरी घटनाएं घटी है, जो बुरी घटनाएं, बुरे व्यक्ति आपके चित्त में भरे हुए हैं, जीवन भर के वो सब कचरा आपके सामने धीरे 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 आना चालू हो जाएगा। इतने विचार आएंगे, इतने विचार आएंगे कि आप पूछो मत। तो वो विचार आने के बाद में फिर अपने को लगेगा, अरे मैं बैठा तो हूँ आधा घंटा से, मैं बैठी तो हूँ आधा घंटा से, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कितने सारे विचार आ रहे हैं। और यहाँ साधक क्या करते हैं मालूम, विचारों को भी रोकने का कोशिश करते हैं। और विचारों को रोकने का कोशिश करते तो क्या होता है, एक प्रकार का तनाव, एक प्रकार का टेंशन चेहरे के ऊपर निर्माण हो जाता है। इसलिए एक बार एक न्यूजीलैंड के साधक ने मुझे पूछा था कि स्वामी, जो लोग ध्यान करते हैं उनका चेहरा ऐसे खिंची हुई प्लास्टिक की थैली जैसा क्यों हो जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, प्लास्टिक की थैली जैसा नहीं होता, थैली जैसा उसका होता है जो ध्यान करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। देखिए जैसे हम देखते कि नहीं, दो पहलवान है, बॉक्सर हैं, दोनों एक दूसरे को फाइटिंग कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, दिख रहा है कि दो जने लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान में क्या होता है मैंने, अपन अपने साथ ही फाइटिंग करते रहते हैं। विचार आ रहे हैं, विचार रोक रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार रोक रहे हैं, यानी अपनी कुश्ती अपने ही साथ चलती रहती है। और ये जो अंदर कुश्ती चलती रहती है ना, इसका ही तनाव हमारे चेहरे पे नजर आता है। लेकिन जो ये कुश्ती नहीं लड़ता, तो शांत चित्त होकर के केवल विचारों का निरीक्षण करते रहता है। अच्छा एयरपोर्ट का विचार आया क्या, अच्छा ऑफिस का विचार आया क्या, अच्छा दुकान का विचार आया क्या, यानी जो जो विचार आ रहे हैं उन विचारों का केवल निरीक्षण करता है, वो उनको हटाने का कोशिश भी नहीं करता। आपको भी ऐसे ही करने का है, कोई विचार को रोकने की कोशिश नहीं करने का। देखो रोकने का कोशिश किया तो फिर आप शरीर लेवल पे आ गए, आपको शरीर लेवल पे कुछ करने का ही नहीं है। यहाँ ना आपके अहंकार को सेटिस्फेक्शन हो, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने इतना पैसा देके ध्यान सीखा, इतनी फीस भरी, वो भी अहंकार नहीं है। उसके बाद में मैंने इतने आसन करके ध्यान सीखा, उसका भी नहीं है।
मैंने इतने जाप करा, इतना प्राणायाम किया, कुछ नहीं है। यानी मैंने कुछ किया ये कहने के लिए आपके पास में कुछ नहीं। तो इस ध्यान साधना में ऐसा मैंने किया ऐसे कहने जैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करने का, सिर्फ शांत होकर बैठ जाने का। देखिए विचार कितने भी आए, विचारों को आने दो और विचारों को देखो, विचारों को करो मत। देखो विचार करना और विचार देखने में अंतर है। जब विचार हम करने लग जाते हैं ना तो करने का असर हमारे ऊपर पड़ता है, फिर हम आधा आधा घंटा पड़े रहते हैं विचार करते हुए। तो हमको विचार करते हुए नहीं पड़े रहने का है, हमको विचार देखते हुए रहने का है। तो क्या होगा, देखेंगे तो क्या होगा, हमारा चित्त, हमारा अटेंशन विचारों पर जाएगा और हम विचार नहीं होंगे। तो जब आपके ऊपर दूसरा हमला, दूसरा अटैक होगा ना, दूसरा अटैक होगा विचारों का कि आपको अति विचार आएंगे। और होते हैं ना, साधकों के प्रयत्न होते हैं कि आधा घंटा बैठने का कोशिश करते हैं, 10 ही मिनट के बाद में विचार आना चालू हो जाते हैं। तुरंत मन में विचार आता है, अरे इतने विचार आ रहे हैं, अब क्या मेरे से ध्यान होगा, ध्यान में मेरे बस का रोग नहीं। उसके बाद में तीसरी स्थिति आती है, तीसरा हमला बोलो। तीसरा हमला आपके बुद्धि से होता है। आप जो ज़्यादा बुद्धिमान हो तो बुद्धि आपको अक्ल देती है, बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको गाइडेंस करती है। अरे बाबा ध्यान व्यान तेरे बस का नहीं है रे, ध्यान व्यान मत कर, कितना समय बर्बाद कर रहा है। अरे आधा घंटा तूने खराब किया, ध्यान तो लगा ही नहीं, क्यों बर्बाद कर रहा है। आधे घंटे में कितने महत्वपूर्ण काम पड़े हुए हैं, वो महत्वपूर्ण काम करना, ये आधा घंटा क्यों बर्बाद कर रहा है। ऐसे करके बुद्धि आपको सलाह देती है, बुद्धि आपको सजेशन देती है और उसके बाद में खूब इतने जरूरी काम याद दिलाएगी कि आपको लगेगा अरे ये ध्यान छोड़कर वो ध्यान काम कर रहे रहना चाहिए। ऐसे आपको शरीर ने कितना भी विरोध किया तो भी 30 मिनट बैठने का, आपको आपके मन में कितने भी विचार लाए तो भी 30 मिनट बैठने का। उसके बाद में आपको बुद्धि ने कितना भी नकारा तो भी 30 मिनट बैठने का। इसका एक मार्ग है, इसका एक रास्ता है जो मैंने मेरे जीवन में निकाला है। वही रास्ता, वही मार्ग, वही अनुभूति का मार्ग, वही अनुभव का मार्ग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरुदेव को दान कर दिए, गुरु दक्षिणा में 30 मिनट दान कर दिए। जो चीज़ हम दान करते कि नहीं, उस दान के चीज़ का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहता, हमारा कोई अधिकार नहीं रहता क्योंकि हमने दे दिया। ठीक उसी प्रकार से आज मुझे गुरु दक्षिणा में 30 मिनट आपके जीवन के दान करो। दान करो यानी क्या, 30 मिनट मेरे नाम पे बैठो, ध्यान लगे तो भी बैठो, ध्यान नहीं लगे तो भी बैठो, विचार आए तो भी बैठो, बुद्धि कितना भी बोले तो भी बैठो। विचार आए तो विचारों को देखो, देखते ही आप देखेंगे कि वो विचार कम 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 होने लग जाएंगे। उसके बाद में ना एक विचार चलते रहेगा, सूक्ष्म में एक विचार चलते रहेगा और ध्यान भी साथ साथ होते रहेगा। उसके बाद में कुछ दिन बाद देखोगे वो एक विचार भी चला गया। ऐसी विचार शून्यता की स्थिति आपको आपके जीवन में मिलेगी। तो आवश्यकता है 30 मिनट रेगुलर बैठने की आवश्यकता है। और दूसरा, ध्यान लगे ये भी अपेक्षा नहीं चाहिए। देखिए जैसे अपन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान लगना ही चाहिए, ये भी तो अपेक्षा है ना। अरे बाबा ध्यान लगना नहीं लगना ये आपका क्षेत्र नहीं है ना। आपका क्षेत्र केवल इतना है कि 30 मिनट शांति के साथ बैठो, लगा तो भी बैठो, नहीं लगा तो भी बैठो। तो ऐसे 30 मिनट अगर आप बैठते हो, ऐसा अगर आप 45 दिन का अनुष्ठान करते हो, देखिए ये 8 दिन तो हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद में अनुष्ठान आपको ही 45 दिन का करने का है। और 45 दिन के बाद में आपको भी परिपक्वता की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा, अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो, वो अत्यंत आवश्यकता है। अपेक्षा रहित होना यानी क्या, देखिए ध्यान आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करता है और हमारी अपेक्षा हमारे शरीर के साथ संबंध स्थापित करती है। जो अपेक्षा होती है ना वो हमारे शरीर की होती है, आत्मा की कभी कोई अपेक्षा ही नहीं होती। इसलिए आपको भी कोई छोटी से छोटी अपेक्षा रखकर भी इस मार्ग में नहीं आना चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं मालूम है, कोई मंदिर में जाते हैं,
मंदिर के मूर्ति के सामने नतमस्तक करते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये परमात्मा मेरा ये कार्य कर दो, ये कार्य कर दोगे तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगी, इतना चढ़ावा। माने जो स्थान, जो जगह ऊर्जा ग्रहण करने की है, एनर्जी ग्रहण करने की है, उस स्थान पे भी हम समस्या से जुड़े रहते हैं, समस्याग्रस्त रहते हैं। हमारा चित्त हमारे प्रॉब्लम पे रहता है, हमारी समस्या पे रहता है। तो जो गलती मंदिरों में करी ना, वही ध्यान में मत करो। ध्यान में कोई समस्या के बारे में बात मत करो, कोई बात ही मत करो, कोई अपेक्षा ही मत रखो। है समस्या छोड़ो, 30 मिनट ध्यान करने के लिए बैठ रहो तो 30 मिनट में ध्यान लगना चाहिए, ये भी अपेक्षा मत रखो। क्योंकि ना हर अपेक्षा आपको शरीर के स्तर पे लेके आएगी। देखिए, अपेक्षा का जो शब्द है ना, ये आपके और परमात्मा के बीच की बहुत बड़ी बाधा है। इसको कभी जीवन में मत आने दो। कुछ भी नहीं, खूब शांति के साथ बैठो, आधा घंटा ध्यान करो, और आधा घंटा करना नहीं, आपको अच्छा लगे उसको कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो, लेकिन 45 दिन करके तो देखो। तो क्या जाएगा आपका, आपके जीवन के 22.5 घंटे जाएंगे। समझ लो, ये शिविर समाप्ति होने के पश्चात अगर रोज़ आप आधा घंटा ध्यान करते हो तो आपके 22.5 घंटे जाएंगे। लेकिन 22.5 घंटे के बाद में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी, आप संपूर्ण सकारात्मक हो चुके होंगे। और दूसरा, ये साल कोरोना का साल है। अभी एक साधक ने मुझे व्हाट्सएप भेजा, व्हाट्सएप में 2021 और नींबू मिर्ची टंगी हुई थी, नींबू मिर्ची टंगी हुई थी। मैंने वो प्रार्थना कर रहा था कि जैसा 2020 गया वैसा 2021 तो भी कम से कम नहीं जाना चाहिए। देखिए, हमको 2020 में कोरोना के काल में 2 ज्ञान प्राप्त हुए, 2 नॉलेज प्राप्त हुए। जो व्यक्ति सकारात्मक है ना, वो केवल सकारात्मक दृष्टि से समझेगा, वही सकारात्मक बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ। 2 बातें कौन सी मालूम पड़ी? एक तो क्या है कि मनुष्य जो चारों धाम की यात्रा कर रहा था, ये धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, वो धाम पे जा रहा था, और मेरे को भी व्हाट्सएप आते थे, स्वामी जी मैं इस धाम पे गया, स्वामी जी उस धाम पे गया। मैं उसको बोलता था, चारों धाम तो जाके आए, निज धाम कब जाएगा, अपने अंदर के धाम कब जाएगा? तो कोरोना ने आपको अंदर के धाम जाने का केवल और केवल एकमात्र रास्ता छोड़ा था। सारे धाम बंद हो गए, सारे मंदिर बंद हो गए, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सब बंद हो गए, सारे चर्च बंद हो गए। तो यानी यहाँ नहीं, विश्व स्तर में बंद हो गए। तो क्या मालूम, मनुष्य को अंतर्मुखी होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, और जब वो परमात्मा का अनुभूति तुम करते हो तो तुमको महसूस होता है परमात्मा तुम्हारे अंदर है। संत कबीर ने कई साल पहले कहा था, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो संत कबीर जी ने इतने साल पूर्व हमको मार्गदर्शन किया था कि परमात्मा को कहाँ बाहर खोजता फिर रहा है, कहाँ बाहर ढूंढता फिर रहा है, वो तेरे ही भीतर है, तेरे ही अंदर है। शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा था, तीर्थ यात्रा करना है अच्छी बात है, बाहर घूमने जाना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए मत जाओ। परमात्मा बाहर नहीं है, इत्था है इत्था, ऐसा कह के उन्होंने इशारा किया था, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। तो हमने संत कबीर का नहीं सुना, शिरडी के साईं बाबा का नहीं सुना, कोरोना ने हमको सिखा दिया। क्योंकि अंदर जाने के सिवा दूसरा कोई मार्ग, दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं। तो कोरोना काल ने भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी है कि मनुष्य को जता दिया कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, और अंदर जाने के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं बचा।
और दूसरी उपलब्धि क्या है कोरोना की मालूम है? मेरे जीवन काल में इतनी बड़ी समस्या, विश्व स्तर की समस्या आज तक कभी भी नहीं आई। भूकंप आता था, एक स्थान पे आता था, युद्ध होते थे, 2 देशों के होते थे, ये तो सारे दुनिया में हो गया। यानी आपका मित्र भी आपको सहायता नहीं कर सकता, आपकी जाति के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके गांव के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, आपके देश के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, विश्व के लोग भी आपको सहायता नहीं कर सकते, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। क्यों? सब कोई प्रॉब्लम है, सब कोई समस्या है, सभी समस्याग्रस्त है। तो कोरोना ने क्या सिखाया? आपने कितने भी उपासना पद्धतियां बनाई हो, कितनी भी जातियां बनाई हो, कितनी भी भाषाएं बनाई हो, कितने भी देश बनाए हो, कितने भी राज्य बनाए हो, मैं पिटाई तो सबकी एक जैसी करूँगा और उसके बाद में सबको अनुभव होगा कि मनुष्य एक है, सारी मानवता एक है। ये एक संदेश कोरोना ने दिया है। सब मनुष्य एक जैसे, जो प्रॉब्लम आई, जो समस्या आई, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सभी राज्य के, सभी भाषा के, सभी लोगों को इस समस्या का सामना समान प्राप्त करना पड़ा। कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा। तो कोरोना काल ने भी हमको 2 संदेश दिए, 2 मैसेज दिए। एक तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है, उसका अभ्यास करो, उसकी साधना करो। और दूसरा, सारे मनुष्य एक है, सारी जातियाँ, सारे धर्म, सर्वधर्म समभाव की भावना कोरोना काल में हमको सीखने को मिली है। अब रही बात 2021 की, तो कोरोना काल में हमको ये सीखने को मिला कि परमात्मा हमारे भीतर है और सारे मनुष्य समान है। और आने वाला 2021 का साल हमको सिखाएगा कि आत्म भाव में जियो। ध्यान करना सिखाएगा आपको, अगले साल ध्यान करना सिखाएगा। क्यों? आवश्यक है। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।